ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दो मुकाबले आज खेले जाएंगे। पहले की बात करेंगे हम पीयूष चावला के साथ, जिन्होंने भी अपनी वेशभूषा में थोड़ा टाइम आउट लिया है, थोड़ी रिफ्रेशिंग लुक के साथ आए हैं। हाउ इज इट गोइंग यंगस्टर? Very well. Weekend. Enjoying my weekend. एंजॉयिंग द वीकेंड। लेकिन इन टीम्स में से कौन एंजॉय कर सकता है? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद। बैंगलोर ने पिछला मैच जीता जरूर है स्टेडियम, वहीं पे दोपहर का मैच है जहां पे 68 पे ऑल आउट किया था राउंड 1 में हैदराबाद ने। भूल चुकी है बैंगलोर या मन में आ जाएगा? बिल्कुल नहीं भूल चुकी होगी। और दोपहर का मैच है और दोपहर में हमने देखा है कि का विकेट कैसा खेलता है, थोड़ा धीमा रहता है, बल्लेबाजी के लिए अनुकूल रहता है। तो वो 68 वाला तो आपको भूलना पड़ेगा। उस तरीके के मैच आप भूल जाते हैं। और आईपीएल में तो अक्सर ऐसा होता है कि आपका हर तीसरे चौथे दिन मैच होता है, तो 5 मैच पहले क्या हुआ वो टीम को याद नहीं रह जाता कि भाई क्या हुआ। अच्छा होता है तो याद रखते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया था, तो वो पॉजिटिव्स वहां से लेते हैं, तो उसे भूल चुके हैं। और सबसे अच्छी चीज, पिछला मैच जीत के आ रहे हैं, एसआरएच हार के आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो पलड़ा भारी होगा वो आरसीबी का होगा। कि हैदराबाद को तो याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि जब जब से वो मैच खेला गया तब से बहुत कुछ बदला है। टीम कंसिस्टेंट है, जीतते भी कंसिस्टेंटली हैं, अगर हारते हैं तो भी कंसिस्टेंसी। 5 लगातार जीते थे, उनमें वो एक मैच था, लेकिन अब 3 लगातार हार के आए हैं। सबसे बड़ी परेशानी क्या है पीयूष? क्योंकि जो पहला नाम जहन में आता है वो है केन विलियमसन का। वो फॉर्म आई नहीं है केन के साथ इस बार। बिल्कुल। सबसे पहला नाम जो ध्यान आता है वही इसीलिए आता है क्योंकि वो इतने बड़े बल्लेबाज हैं, उनका रुतबा इतना बड़ा है और अभी तक वैसा इस टूर्नामेंट में देखने के लिए मिला नहीं है। और अगर बात की जाए उनके स्ट्राइक रेट की भी, हम स्ट्राइक रेट अक्सर टी20 में बात करते हैं, स्ट्राइक रेट तो 100 से कम है ही है, साथ में रन भी नहीं बने हैं। और आप ओपन करने जाते हैं, आपकी टीम उम्मीद करती है कि आप एक अच्छी शुरुआत दें, तो उस अच्छी शुरुआत, वो अच्छी शुरुआत मिल नहीं रही है। और अभिषेक शर्मा बड़े शॉट्स खेल रहे हैं, अच्छी फॉर्म में, लेकिन वो हमेशा नहीं होगा। तो अगर वो भी जिस दिन आउट हुए और फिर साथ में केन विलियमसन इतना धीमा खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टीम को दिक्कतों का सामना और ज्यादा करना पड़ेगा। परेशानी इस बात की भी कि केन विलियमसन 9 बार पेस के खिलाफ आउट हुए हैं, पावर प्ले में आउट हो रहे हैं, विकेट्स उतनी खराब हुई नहीं है। चलिए, जवाब मिल गया, सोल्यूशन क्या है? राहुल त्रिपाठी आपके पास एक ऑप्शन है जो भी ओपन करते हैं। वैसे पारंपरिक तौर पे एडन मार्करम भी एक ओपनर मौजूद हैं। क्या केन विलियमसन मिडिल ऑर्डर में आ सकते हैं और त्रिपाठी या मार्करम, इफ यू वांट टू, कोई और ओपन करे? देखिए, माकरम को मैं नहीं चाहूंगा कि आप छेड़खानी करें उनके नंबर से, क्योंकि वो उस नंबर पे, वो जो मिडिल ऑर्डर में आपको एक बैलेंस दे रहे हैं, वो बहुत अच्छा दे रहे हैं। राहुल त्रिपाठी का बल्ला भी पिछले कुछ मैचों से खामोश चल रहा है, तो उनको आप ओपन करा सकते हैं। और केन विलियमसन और थोड़ा सा नीचे जा सकते हैं, ताकि गेम ऐसा हो, क्योंकि पावर प्ले में होता है कि आप टच प्लेयर हैं, आप सिंगल डबल लेना पसंद है, पर पावर प्ले में सारे फील्डर अंदर रहते हैं, तो आपको चौके मारने पड़ते हैं, सिंगल आसानी से मिलता नहीं है। तो हो सकता है एक बार जब पावर प्ले खत्म हो जाए उसके बाद आप बल्लेबाजी करें, तो आप सिंगल लेने में आपको आसान हो और आप सेट हो सकें। और कई बार तो ऐसा होता है जब आपका ऐसा फॉर्म चल रहा होता है, तो 2 गेम, 1 गेम का ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं होती है। लेकिन सिचुएशन इस समय ऐसी है, तो वो 1-2 गेम का ब्रेक मेरे को लगता नहीं लेना चाहेंगे, पर कई बार वो 1 गेम का ब्रेक भी आपको बहुत मदद करता है। ओके, देखिए, आपके नाम में अगर राहुल है, आप इंडियन क्रिकेट से राब्ता रखते हैं, तो फिर सैक्रिफाइस तो आपकी तकदीर में लिखा ही हुआ है। राहुल त्रिपाठी कर सकते हैं ओपन, लेकिन आश्वासन जो देती है बात की मिडिल ऑर्डर में जो आपके विदेशी बल्लेबाज हैं, दोनों, मार्करम की आपने बात करी और निकोलस पूरन भी भुला चुके हैं वो साल 1.5 साल का सीजन जहां पे रन्स एक भी बड़ी मुश्किल से आ रहे थे। तो क्या ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है हैदराबाद बिल्कुल, के लिए? बहुत बड़ा पॉजिटिव है। सबसे अच्छी चीज़ दोनों की बल्लेबाजी में क्या है, हमने पिछले मैच में देखा कि 7 ओवर में दोनों ने ऑलमोस्ट 90 से ऊपर रन जोड़े। आसान नहीं होता उस फेज में 90 रन जोड़ना 7 ओवर में। आप जब उस फेज में बैटिंग करते हो, भले ही आप कितने बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे हो, 7 ओवर में अगर आप सोचते हो 60 रन 65 रन बनते हैं, तो हम उसे बहुत अच्छे में काउंट करते हैं। इन्होंने 90 रन जोड़े, तो और दोनों अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। 250 लगातार बना के आ रहे हैं निकोलस पूरन, बड़े शॉट्स खेल रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। और टाइम भी ऐसा नहीं ले रहे कि डॉट्स खेल रहे हैं, सिंगल सिंगल लेके टाइम ले रहे हैं, फिर उसके बाद बड़े शॉट खेल रहे हैं। माकरम तो पहले ही दूसरे मैच से बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है इनके लिए। बॉलिंग यूनिट थोड़ा ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चला है, चोटों ने मदद नहीं करी। वॉशिंगटन सुंदर चोटिल हुए, टी नटराजन ने मैचेस मिस करे हैं, भुवनेश्वर कुमार बहुत अच्छी लय में चल रहे हैं, उमरान मलिक कभी कभी उपेस के साथ रन्स भी लीक हो रहे हैं। एक क्वेश्चन ये है कि श्रेयस गोपाल एक स्पिनर है, दोपहर का मैच सामने आरसीबी, क्या एक और स्पिनर की गुंजाइश बन सकती है? लेकिन वो एक स्पिनर होगा कौन? अगर आप बात करें, सुचित है, सुचित? हमने देखा सुचित है, लेकिन वो गेंद को घुमाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आपको गेंदबाज चाहिए जो घुमाने की कोशिश करे। एक जिस मैच में 68 पे आउट हुई थी, उसमें तो बिल्कुल खुल के डालने का मौका था, वो वहां भी आके अंदर अंदर डाल रहे थे, कोशिश ही नहीं कर रहे थे। तो श्रेयस गोपाल है, उनको आपने एक मैच खिलाया, महंगे साबित जरूर हुए, लेकिन आप एक मैच के बाद आप चाहोगे कि वो दोबारा खेलें। और वॉशिंगटन सुंदर अगर फिट होते हैं, तो वो तो फिर आंख बंद करके इस टीम में वॉक इन करेंगे। तो स्पिनर अगर बात की जाए, स्पिनर इतने हैं नहीं, विकल्प इतने हैं नहीं, पर जितने भी हैं आपको उससे काम चलाना पड़ेगा। और बाकी गेंदबाजी में अगर बात की जाए, उमरान मलिक ऑन एंड ऑफ, उस पेस पे अगर आप गेंद डालते हैं,
तो वो भी एक लेग स्पिन टाइप के ही होता है कि अगर लेग स्पिनर ने जिस दिन ले पकड़ ली वो आपको मैच जिताएगा और नहीं पकड़ी तो हरवाएगा। यहाँ भी वैसा ही हो रहा है कि जिस गेम में अच्छे से डालते हैं वह आपको 3-4 आउट करके देते हैं, रन भी नहीं देते, लेकिन जिस गेम में ले नहीं पकड़ते तो उसमें बहुत रन जाते हैं। और बाकी जो गेंदबाज हैं, अच्छी गेंदबाजी भुवी आपने जैसा बताया कर ही रहे हैं, तो जो सपोर्ट है वो मिल रहा है, लेकिन वो पैचेस में मिल रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ चलते हैं, जहां पे अच्छी बात टीम के लिए ये कि एक समय अगर सुपरस्टार्स नहीं चलते थे तो टीम बिल्कुल नहीं चलती थी, लेकिन अब वो थोड़ा स्पेस आउट हुआ है। सुपरस्टार्स नहीं, बहुत सारे स्टार्स बन के उभरे हैं, छोटे छोटे कैमियो सब ने खेले हैं, लेकिन विराट कोहली, फाफ डू प्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल अब भी 3 दिग्गज हैं और थोड़ा ऑफ कलर रहे हैं। विराट के बैट से रन आए, लेकिन क्या वो मैच विनिंग रन चाहिए थोड़े और आक्रामक अंदाज में? देखिए जब फॉर्म थोड़ा सा खराब चल रहा होता है तो आप समय लेते हैं और वो बहुत नॉर्मल चीज़ है। बहुत बड़े बल्लेबाज हैं विराट कोहली, अपनी रेपुटेशन के लिए खेलना, टीम के लिए रन बनाना, और वो इस तरीके का बैट्समैन है, उसे भी पता है कि उसे थोड़ा सा टाइम बिताना ज़रूरी है और वो वैसा कर रहा है और वो बड़ी पार्टनरशिप एटलीस्ट लगा रहा है टीम के लिए। और जैसे जैसे समय जाएगा तो आप देखेंगे वही आक्रामक कोहली, क्योंकि वो इस टाइप का बल्लेबाज है, उसे पता है, इतना उसे तजुर्बा है, तो वो देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा जो यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट मेरे को दिख रहा है वो दिख रहा है ग्लेन मैक्सवेल, क्योंकि आपको उनसे बहुत उम्मीद है। पिछले साल उन्होंने बहुत अच्छा किया था बैंगलोर के लिए, तो उसी के चलते उन्हें रिटेन भी किया गया और अभी तक जिस तरीके का टूर्नामेंट गया है तो कोई खास 150 के अलावा कुछ उन्होंने किया नहीं है। और आप मेन नंबर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, आप 4 नंबर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही रीढ़ की हड्डी जैसा नंबर होता है किसी भी बल्लेबाजी क्रम के लिए, और वहाँ पे अभी तक वैसा देखने को नहीं मिला है। तो वो आउट होते हैं तो उसके बाद प्रेशर आ जाता है नीचे के बल्लेबाजों पे, और उस प्रेशर में आपके लिए आप खुशकिस्मत हैं कि दिनेश कार्तिक अच्छा कर रहे हैं, पर जिस दिन दिनेश कार्तिक नहीं करेंगे तो तब क्या होगा। कि पिछले मैच में एक और जो पॉजिटिव था, दोनों रजत पाटीदार और महिपाल लोमरो, जिनको आखिरकार मौका दिया बैंगलोर ने, उन्होंने बताया क्यों उनको इतना माना जाता है। सो सम पॉजिटिव्स गेंदबाजी में, ट्रिपल एच, हसरंगा, हेजलवुड और हर्षल, ये 3 कितने इंपॉर्टेंट? देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बीच का फेज़ होता है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज़ होता है, वहाँ पे आके हसरंगा आपको विकेट निकाल के दे रहे हैं ऑलमोस्ट हर मैच में। और अगर बात की जाए तो जॉश हेजलवुड जैसे नई गेंद से बॉल कर रहे हैं, क्योंकि जब जॉश हेजलवुड आए थे तो बहुत लोगों ने सवालिया निशान भी थे कि वो टेस्ट मैच वाली लेंथ डालते हैं, कितने असरदार साबित होंगे नहीं होंगे, पर यहाँ उन्होंने दिखाया कि अच्छी बॉल, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, अच्छी बॉल होती है। स्लिप में भी आउट कर रहे हैं, बैट्समैन के दिमाग से खेल के आउट कर रहे हैं, फिर स्लॉग में भी गेंदबाजी कर रहे हैं। और हर्षल पटेल को तो इन्होंने यहाँ पे अगर देखा जाए तो आरसीबी ने उसे बिल्कुल यूज़ किया है जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के जैसा, चेन्नई ब्रावो को करती है। बिल्कुल, पिछले मैच में भी देखा 12 ओवर तक गेंदबाजी नहीं कराई, फिर उसके बाद 1 7 ओवर कराए और उस पे वो खरे भी उतरे। और जो पिछला पिच था वो थोड़ा स्लो था, तो उस तरीके का पिच उनकी गेंदबाजी को सूट भी करता है, तो बहुत अच्छे से वहाँ पे यूज़ किया। और यही होता है जब आपके पास इतने ना तजुर्बेकार प्लेयर हो, जैसे फाफ डू प्लेसिस हैं, विराट कोहली हैं, ग्लेन मैक्सवेल, वो सब होते हैं, तो आपस में एक राय मिलती है, तो इसीलिए देखा। वरना कई बार होता है आप विकेट के लिए आप हर्षल पटेल को पहले ही ले आते हो, पर यहाँ पे सिचुएशन के चलते हर्षल पटेल को थोड़ा सा बाद में लेके आए। फिर उन्होंने जिस तरीके से स्लॉग में गेंदबाजी करी, विकेट स्लो आ रहा था, तो मारना इतना आसान नहीं था। और ये मेंशन करना, वनिंदु हसरंगा एक फ्रंटलाइन स्पिनर है, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल बहुत अच्छे ओवर्स बीच में निकाल के देते हैं, खास करके अगर सामने लेफ्ट हैंडर्स हो। तो पिछला मैच 68 पे ऑल आउट हुए थे, लेकिन क्या इस मैच में आरसीबी अपने थोड़े से मोमेंटम के साथ क्या फेवरेट्स है? देखिए जिस तरीके से अभी खेल रही है आरसीबी, भले पिछला मैच अच्छे से जीती है, और अगर बात की जाए कि 68 पे आउट हुई थी, वो हुए बीत गया, इतिहास हो गया है वो। तो यहाँ पे मेरे लिए आरसीबी फेवरेट है, इसलिए नहीं कि आरसीबी में इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, क्योंकि जिस तरीके की क्रिकेट आरसीबी खेल रही है, जिस तरीके की क्रिकेट एसआरएच खेल रही है। ये क्वालिफिकेशन की रेस भी गरमा रही है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 2 अंक उनके नाम होंगे, या फिर हैदराबाद अपनी उम्मीदवारी को एक बार फिर से जीवित करेगी? आपकी क्या राय है? @ESPN Cricket आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बातचीत करते रहिए, और मुलाकात होगी मैच के रिव्यू के साथ।